हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द बायो एनर्जेटिक्स और ये हमारा सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो है और इसके आगे भी हम वीडियो बनाएंगे इसी चैप्टर से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखें, हमारी लिविंग थिंग्स के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होते हैं और उन तकरीबन सब प्रोसेस के अंदर हमें चाहिए होती है एनर्जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ मैंने प्रोसेस लिखे हुए हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होता है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस ऐसे नहीं होगा, इसमें जो एंजाइम होंगे वो कहेंगे हमें, या जो रिएक्शन होंगे ये कहेंगे हमें एनर्जी दो, तभी हम ये रिएक्शन करेंगे। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर स्टार्च बनती है ग्लूकोज से, हमारे एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन बनता है फ्रॉम द ग्लूकोज, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। और इस रिएक्शन के लिए भी एनर्जी चाहिए। सिमिलरली कुछ प्रोसेस आपने पढ़े होंगे थर्ड चैप्टर में, जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वहाँ पे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती कैसे है? ये होती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जैसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और इसमें जो हेल्प करते हैं वो कुछ प्रोटीन पंप होते हैं, उनको कहते हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम के लिए होते हैं सोडियम पंप। ये क्या करते हैं? लो कंसंट्रेशन से सोडियम की ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द हायर कंसंट्रेशन। लेकिन ये काम कब करेंगे? ये कहेंगे हमें दो एनर्जी, तभी हम अपना काम करेंगे। तो देखिए, इस प्रोसेस के लिए भी एनर्जी चाहिए। ऐसे आपने पढ़ा है कि रेस्पायरेशन एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, और आपको थोड़ा बहुत पता होगा रेस्पायरेशन एक लॉन्ग सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होती है, और रेस्पायरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी एनर्जी। मतलब एनर्जी बनाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। ओके, सो इसके अलावा मूवमेंट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। आपको पता है डीएनए से आरएनए बनता है, फिर वो आरएनए जाता है राइबोसोम्स के पास और वहाँ पे बनती है प्रोटीन। लेकिन ये एमआरएनए राइबोसोम्स के पास जाएगा कैसे? ये राइबोसोम इसके पास जाएगा कैसे? जैसे एमआरएनए बनता है, यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इस एमआरएनए के साथ बाइंड होती हैं, फिर ये ट्रैवल करके जाता है राइबोसोम्स के पास। और इस प्रोसेस के लिए भी हमें चाहिए एनर्जी। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, उनके लिए हमें एनर्जी चाहिए। ऐसे आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन, मैट्रिक में पढ़ा होगा नाइन्थ में, कि सेल डिवीजन में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो क्रोमोसोम्स को अटैच होते हैं और क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस के लिए भी एनर्जी चाहिए। आपने पढ़ा होगा साइक्लोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट होती रहती है, इस प्रोसेस के लिए भी एनर्जी चाहिए। ऐसे हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। मतलब जो भी प्रोसेस होते हैं हमारी लिविंग थिंग्स के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर, उनके लिए चाहिए हमें एनर्जी। तो यहाँ तक हमने बात की कि डिफरेंट प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। तो अभी हम देखेंगे ये एनर्जी आती कहाँ से है। एनर्जी यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस कम्स फ्रॉम द लाइट एनर्जी। जो भी लिविंग थिंग्स के अंदर एनर्जी इस्तेमाल होती है वो सब की सब सनलाइट से आती है। और अभी इस सनलाइट को कैप्चर कौन करता है? दिस ऑल एनर्जी कम्स फ्रॉम द सनलाइट। और चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या कोई और लिविंग थिंग्स हो, सबकी एनर्जी सनलाइट से आती है। तो एनिमल्स तो सनलाइट को यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सनलाइट के अंदर बैठ जाएँ और हमें एनर्जी की डिमांड, हमारी एनर्जी की डिमांड पूरी हो जाए। तो वो होते हैं प्लांट्स। Light energy is trapped by plants to produce energy rich compounds. प्लांट्स क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके उससे बनाते हैं कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड, जैसे कि ATP, NADPH2 एंड FADH2। ये डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स। ये एनर्जी रिच होते हैं, मतलब ये एनर्जी को स्टोर करते हैं और जब ज़रूरत होती है तो ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं? पहले सनलाइट को कैप्चर करके उससे ये कंपाउंड्स बनाते हैं, फिर इन कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है टू मेक द फूड एंड सबसे पहले वो इस कंपाउंड से बनाते हैं फूड, जैसे देन दिस एनर्जी यूज टू मेक फूड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, तो इसमें एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? इन कंपाउंड से।
ठीक है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अच्छा, उसके बाद ये जो कंपाउंड्स बनेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट बनेगा और भी फूड मॉलिक्यूल जैसे लिपिड्स, प्रोटीन, ये सब चीज़ें प्लांट्स के अंदर बनती हैं यूजिंग दिस एनर्जी। फिर प्लांट्स उस एनर्जी को या तो खुद यूज़ करते हैं या वो दूसरे एनिमल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरे एनिमल को कैसे ये ट्रांसफ़र करेंगे? फॉर एग्जांपल प्लांट ने अपने लिए खाना बनाया, एनर्जी बनाई, दूसरे एनिमल क्या करेंगे? उसको खा लेंगे। जैसे हार्बीवोर क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, और जब ये प्लांट्स को खाएंगे तो प्लांट से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी एनिमल्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स को नहीं खाते, जैसे कार्निवोर्स प्लांट्स, तो उनको एनर्जी कैसे मिलती है? वो इन एनिमल्स को खाते हैं। देखें, पहले एनर्जी जाएगी प्लांट से हर्बीवोर्स के अंदर, और जब कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाएंगे तो ये एनर्जी जाएगी कार्निवोर्स के अंदर। तो देखें, ऐसे ही एनर्जी सब के अंदर जो भी एनिमल्स हैं सबको एनर्जी मिलती है प्लांट्स के अंदर। और प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? लाइट से। मतलब सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, लेकिन अल्टीमेट सोर्स इज सनलाइट। अच्छा, अभी हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ बायो एनर्जेटिक्स पे। पढ़ें, कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ दिस एनर्जी। यहाँ पे जो भी एनर्जी यूज़ हो रही है, इस एनर्जी की कैप्चरिंग, कैसे ये एनर्जी कैप्चर होती है, कैसे ये ट्रैप होती है, और कैसे ये कन्वर्ट होती है इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसे? अभी हमने यहाँ तो पढ़ लिया कि लाइट एनर्जी ट्रैप होगी, ऐसे एटीपी बन जाएगा, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता। ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे एटीपी बनती है। सो कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ दिस एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, जैसे लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी का बनना, और फिर उसी एनर्जी को, इसी एटीपी को, एनएडीपी को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। यहाँ पे देखें, ये हमने कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ डिस्कस की थी, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च या ग्लाइकोजन, या से रेस्पायरेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और इनके लिए चाहिए होती है एनर्जी। तो इस सब की स्टडी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स, कि कैसे सनलाइट से एटीपी बनती है और कैसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर उस केमिकल एनर्जी को, जो लाइट से केमिकल एनर्जी बनती है, उसको हम कैसे दूसरे प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो यही है हमारा चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एटीपी का इंट्रोडक्शन, कि एटीपी क्या होती है और कैसे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे एटीपी बनती कैसे है। थैंक यू।